वो कहते हैं यहाँ पर नकली किसान है। नकली किसान कैसे होते हैं? क्या नकली गेहूँ पैदा करने वाले होते हैं? का हर नागरिक जो किसानों के समर्थन करता है, अगर वो उसको आतंकवादी ठहरा दिया जाता है, तो भारत का हर नागरिक जो किसानों का समर्थन करता है तो वो आतंकवादी है। अभी मेरे को बुलाओ, यहाँ सरकार को, फौज को, तोप को बुलाओ, मार दो मेरी छाती पे गोली, अभी मार दो, मैं चू नहीं करूंगा। सबसे बड़ा आतंकवादी तो मोदी और आरएसएस है। मेरी तरह यहाँ गोली खाने के लिए तैयार है, वो सारे तैयार हो जाओ, सब गोली खाने के लिए तैयार है। सबसे जी, जिस तरह से कल एक फौजी आए थे अपनी वर्दी में और उनने बोला थी अगर मेरे माता पिता आतंकवादी हैं तो मैं भी एक आतंकवादी हूं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या का हर नागरिक जो किसानों के समर्थन करता है, अगर वो उसको आतंकवादी ठहरा दिया जाता है, तो भारत का हर नागरिक जो किसानों का समर्थन करता है तो वो आतंकवादी है। सबसे पहले मैं आतंकवादी हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। अगर किसानों का हक मार लिया जाता है तो उनको आतंकवादी कहा जाता है, तो मैं भी आतंकवादी हूँ। मेरे सीने में यहाँ गोली मारो, अभी मेरी लाश बिछा दो, मैं आतंकवादी हूँ, क्योंकि मैं भारत के किसानों का समर्थन कर रहा हूँ। अभी मारो मेरे को, मैं आतंकवादी हूँ, क्योंकि मैं किसानों का समर्थन। आतंकवादी होता है जो किसान अन्न पैदा करता है, क्या वो आतंकवादी है? आतंकवादी है तो देश का हर नागरिक आतंकवादी है। सबसे बड़ा आतंकवादी तो मोदी और आरएसएस है, जो देश को बांटने पे लगी हुई है। क्या लगता है, सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है कि बातचीत अच्छी चल रही है? अरे बातचीत तो वो कर रहे हैं बहानेबाजी, जो टरकाने वाला काम जो आरएसएस के एजेंडे में होता है कि लटकाते रहो, बातें करते रहो, एक पर्ची उधर दे दो, एक पर्ची इधर दे दो। जी हम विचार कर रहे हैं, मुद्दे की बात मतलब करना कुछ नहीं, सिर्फ टरकाते रहना और एक दूसरे को बुद्धू समझना। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान निकलेगा कि मारो मेरी छाती में गोली, यहाँ गोली मारो, यहाँ मेरे को मेरा हक दो। दो ही चीज़ें रहेंगी, या मेरी लाश रहेगी या मेरा अधिकार रहेगा, दोनों में से एक बात होएगी। अभी मारो, जो भी मेरी तरह यहाँ गोली खाने के लिए तैयार है वो सारे तैयार हो जाओ, सब गोली खाने के लिए तैयार है। सबसे पहले मेरे सीने में मारे गोली। मेरा नाम मंजीत सिंह है। जय किसान, जवान। गोली मारना या गोली चलाना समाधान तो नहीं है ना? समाधान तो फिर और क्या है, दो ही किसान कह रहा है कि मेरा जो है मान लो, वो किसान कहता है मैं जाऊंगा नहीं, तो क्या वो मतलब यहाँ 10 साल बैठा रहेगा? एक दिन तो कहेगा यहाँ तो मेरे को गोली मार दो, या मेरे को फांसी दे दो, या मेरे कानून बदल दो। एक डेट तो कोई इसकी निश्चित तो है नहीं, तो ये क्या ये 10 साल चलेगा आंदोलन? अंग्रेजों का जो भगाने का आंदोलन भी तो 2, 4, 5 साल 10 साल चला था, वो ये 100 साल तो नहीं चला ना वो, तो 10, 20, 50 साल में अंग्रेज भाग गए। तो क्या ये अगर जो मानेंगे नहीं तो क्या इसको 50 साल चलाएंगे? एक दिन तो फैसला करना पड़ेगा कि मार दो हमारे को गोली, हम घर खाली नहीं जाएंगे, यहाँ हमारी लाश जाएगी या हम कानून का राइट लेके जाएंगे अपने घर। दोनों में से एक चीज़ हमारे को दे दो, हमारी डेड बॉडी, हमारी लाश हमारे घर में पहुँचाओ। या तो कानून वापस करो या फिर सड़क पर शमशान बना दो। हाँ, हम सभी लोगों को जैसे जलियांवाला बाग में किया था वैसा ही कर दो। करो यहाँ के, हम लोग सब तैयार हैं मरने के लिए। हाँ, या तो कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जी, जिस तरह से कोई भी आगे बढ़ के आता है, जिसकी एक फौजी, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी कि अगर मेरे माँ बाप अपना आतंकवादी तो मैं भी आतंकवादी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। फौजी हमारा किसान का ही बेटा है, फौजी आगे नहीं होगा इतनी जल्दी। जी। फौजी को भी दिखता, सब कुछ दिखता है जी। ये किसान भाई हमारे लिए बैठे हैं, सब कुछ है। ये साहब मोदी को नहीं दिख रहा, बस मोदी को दिखाई दे देना एक बारी, फिर सारी जनता खुश हो जाएगी। जी, जिसे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी बोला है कि बिल वापस नहीं होंगे, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ आ जाए ना, उसको क्या हो रहा है? यहाँ आए, सबके सामने आए, कोई इसका आ रहा है, कोई आ रहा है, आगे तो दिखाए, यहाँ आए, इतनी स्टेट लगे यहाँ। वो कहते हैं यहाँ पर नकली किसान है। नकली किसान कैसे होते हैं? क्या नकली गेहूँ पैदा करने वाले होते हैं या नकली सब्जी करने वाले होते हैं? नकली किसान तो फिर बातचीत किससे कर रहे हैं? जो इतनी बातचीत हो रही है वो बातचीत किससे हो रही है? वही तो ये मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी से संबल में किसानों के नेताओं पर मुचलका लगा दिया
कि वो रैली में ना जाएं। जी ये रोक रहे हैं किसानों को, रैली में आने के लिए रोक रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ना हो जाए। किसानों पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। जी बाबा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी समझता नहीं, 2 आदमी को समझाना अच्छा होता है कि करोड़ों आदमी को समझाना अच्छा होता है? पहले ये बताओ हमका। 2 आदमी को समझा सकता है, पूरी पब्लिक क्या अंधी है उनको मोदी समझाता है? जब ये कानून हमारे नहीं माफक तो इनको वापस करे ना, इनको वो उनको क्यों मतलब हमारे पास थोपता है? जी जी, उनको नहीं चाहिए, जाति से कोई काम भी नहीं करना चाहिए। और ये करेगा तो ये जितने किसान हैं अब छाती में गोली खा के जाएंगे, वापस कोई नहीं जाएगा। और गोंगलू से, सगलम से, वो क्या बोलते हैं, हम पंजाबी में गोंगलू बोलते हैं, हिंदी में सगलम बोलते हैं, उनसे मिट्टी झाड़ता है। तो मिट्टी झाड़ने से काम नहीं चलेगा, काम करने से ही काम चलेगा। और जो मास्टर है जब बच्चों को पढ़ाता है तो क्या वो छोटियों को तो पढ़ा सकता है? जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं बड़ों को भी पढ़ा लेगा, छोटियों को तो उनको कुछ समझाना पड़ेगा। ये तो सब समझे हुए हैं, अब तो ये तेज हैं, इनको नहीं समझा पाएगा। अब पब्लिक इसको समझाएगी। जी बिल्कुल, ये हम बताता है, पब्लिक अब इसको सब समझाएगी कि मतलब इसको समझाएगी। जी जी, हाँ जी, आज मैं भारत के किसानों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज भारत के किसान के साथ पूरी दिल्ली का समर्थन है। दिल्ली 70% दिल्ली किसानों की, कुछ मूक रूप से, कुछ अपना सामूहिक रूप से, और भारत की 70% आबादी कुछ मूक रूप से, कुछ ओपनली रूप से आपके साथ है। आपने हरित क्रांति लाई थी और आज आप देश में किसान क्रांति लेके आओगे। और आज आपने जो 3 कानून सरकार ने किसानों के विरुद्ध बनाए हैं, जो MSP पूरे देश में लागू नहीं कर रहे, 23 फसलें हैं पूरे हिंदुस्तान में साल की, उन 23 फसलों में MRP MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में लागू करना पड़ेगा इनको। और किसान इसके लिए किसी भी दिन तक, कल किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी है, उसमें मैं दिल्ली के नागरिकों को और भारत के नागरिकों को ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप सब लोग उनका साथ दें। जैसे कोई बाहर का, विदेश का प्रेसिडेंट आता है अमेरिका का, तो चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक हो जाती है और बीच में उनका रेला चलता है। इसीलिए इसी तरह ये ट्रैक्टर रैली के चारों तरफ, दोनों साइडों में आम पब्लिक उनके किसानी झंडे लेके उनके समर्थन में पूरी तरह तैयार होके उनके हक में नारे लगाते हुए दोनों तरफ खड़े हों, ताकि किसानों का हौसला बुलंद हो और वो अपनी मांगे आखिर तक मनवा के जाएं। क्योंकि ये भारत की सरकार है, जो ये RSS की सरकार है, ये RSS के हाथों की कठपुतली है। आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी RSS के कैडर से निकला हुआ है। ये जब बचपन से ही घर से भाग के RSS की शाखाओं में जाता रहा। और वो RSS की नीति क्या है? RSS की नीति है कि हिंदुस्तान को सांप्रदायिक रूप से एक ही संप्रदाय का यहाँ राज चलता रहे और उसी सांप्रदायिक रूप से हिंदुस्तान को बना दिया जाए। और ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें किसी एक पक्ष का राज नहीं चलेगा, एक पक्ष की सत्ता नहीं रहेगी। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान है, यहाँ बाबा अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ वो संविधान चलेगा। यहाँ ना RSS का राज चलेगा, ना BJP का एजेंडा चलेगा। यहाँ भारत में पब्लिक का एजेंडा चलेगा, संविधान का एजेंडा चलेगा। सर, जिस तरह से केश मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ तौर से कह दिया है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, जाने तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएं? लोकसभा राज्यसभा ने पास किया है बिल, तो लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाओ और वहीं पर उसको जो है रद्द करो बिल को,
और ताकि वो जो है रद्द लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा के थ्रू पास हुआ है, वहीं रिजेक्ट हुआ वो ये बिल। जी, जिस तरह से एक आर्मी मैन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनने बोला था कि अगर मेरे माता पिता आतंकवादी है तो मैं भी एक आतंकवादी हूँ, तो उसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा है, एक ही घर से एक बेटा किसान होता है और एक जवान होता है जी। जब जवान को दुख होगा तो किसान के बेटे को भी दुख होगा, जब किसान को दुख होगा तो जवान को भी दुख होगा जी। इसलिए मोदी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जी जी जी। चाहे 2 साल लगो चाहे 6 साल लगो, सन 2024 तक लगो, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये हमारा और हमारे संयुक्त मोर्चा किसान का कहना है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।